कई सिलेबस जो हैं वो अब कई पाठ्यक्रम लॉन्च किए जा रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। हमारे साथ वाइस चांसलर मौजूद हैं। मैम, किस तरह के पाठ्यक्रम इस बार आप लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? हम लोग ने एनईपी के तहत 7 नए इंटीग्रेटेड कोर्सेज प्लान किए हैं, क्योंकि एनईपी कहती है कि कोर्सेज मल्टीडिसिप्लिनरी होने चाहिए। जैसे कि हमारी संस्कृति में बाण भट्ट की जो संस्कृति है, जिसमें कादम्बरी है, वो कहती है 64 कलाओं की शिक्षा होती है। ये नहीं कि विशेष 3 सब्जेक्ट्स पढ़ लिए और शिक्षा हो गई। तो 95% शिक्षा तो हमारी अधूरी रह जाती है। सिर्फ कक्षा में लेक्चर सुनने से, व्याख्यान सुनने से सिर्फ 5% की शिक्षा होती थी। अब उस शिक्षा को हम परिवर्तित करना चाहते हैं, ज़्यादातर प्रैक्टिकल में, ज़्यादातर एजुकेशनल टूर्स में और ज़्यादातर बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने में और बहुत सारे सब्जेक्ट्स को उनका एक्सपोजर देने में। उस तरीके की एक इंटीग्रेटेड कोर्सेज 10 तैयार किए गए थे, जो कि 10 इस बार नहीं लॉन्च हो पा रहे हैं, लेकिन 6 कोर्सेज इस बार लॉन्च हो जाएंगे। और उन कोर्सेज में मुख्यतः पहले वर्ष में एनसीसी को कंपलसरी कर दिया है, नेशनल कैडेट कोर, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर का कोर्स है, जिसमें कि बच्चों के अंदर देश के प्रति नेशनलिज्म की भावना जागे। और एक फाउंडेशन कोर्स है जिसमें कि उनको सॉफ्ट स्किल्स इम्पार्ट की जाएंगी, और सॉफ्ट स्किल्स हमारे वेदों में से निकाली गई हैं और अभिज्ञान शकुंतलम में से लिया गया है, नीति शास्त्र का अंश, जिससे कि बच्चों को बहुत सारी पुराने संस्कार जो थे वो मिले। मैम, अगर एक बार आप बता सकें ये 6 कोर्सेज कौन कौन से हैं? जो कोर्सेज अभी हम लोग ने निर्यात किए, एक तो कोर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ का है, एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेज का है, एक कोर्स बिजनेस मैनेजमेंट का है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड हो गया है, एक कोर्स बीसीए और एमसीए डेटा साइंस का है, और एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोर्स है, और एक कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट। हाँ, बाकी इलेक्टिव्स हैं। 9 इलेक्टिव्स अभी हम लोग ने रोल आउट किए हैं, लेकिन करीब 20 इलेक्टिव्स तैयार हो गए, और अभी हम 9 में से चॉइसेस देंगे इस साल, और धीरे धीरे करके और इलेक्टिव्स भी हम रोल आउट करेंगे। जो 9 इलेक्टिव्स हैं उसमें है सितार, तबला, वोकल म्यूज़िक, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, जितने भी हमारे यहाँ नई फैसिलिटीज़ हुई हैं। लैंग्वेजेस तो कंपलसरी है, क्योंकि एनईपी कहती है कि 3 लैंग्वेजेस बच्चों को आनी ही चाहिए, तो 2 कोई सी भी लैंग्वेजेस वो कभी भी चाहें 4 साल के अपने कोर्स के तहत जब चाहेंगे वो सीखें। मतलब रशियन, जर्मन, फ्रेंच, इनके टीचर्स नियुक्त हो गए हैं, लैंग्वेज लैब्स बन गई हैं, अब बच्चों को आना है और सीखना है। मैम, आपने बताया कि बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लोगों ने क्लिप भी देखी। बजट अलॉटमेंट की बात की जाए तो कैसे मैनेज किया आप लोगों ने, क्योंकि बाहरी से सपोर्ट आप लोगों को मिला? नहीं, ऐसा कोई बजट अलॉटमेंट तो 2 साल से मैं सरकार से लड़ाई झगड़ा करके पैसा लाई हूँ लैंग्वेज लैब्स के लिए, और मिला भी हमें पैसा। 2 करोड़ रुपए हम लैंग्वेज लैब के लिए लाए थे, और उतने में हमारी लैंग्वेज लैब्स बन गई। और एक हमारे बहुत पुराने एलिमनाई थे जो कि कैलिफोर्निया में रहते थे, उन्होंने अपनी विल में अपनी जितनी उनकी अर्जित वो थी निधि थी, उसमें से 1/3 हमें दिया, जिससे कि ईश्वर टोपे कॉम्प्लेक्स बना। उसी बिल्डिंग के अंदर हमने लैंग्वेज लैब्स बना दी, तो हमें एक्चुअली उसमें पैसा नहीं खर्च करना पड़ा। बिल्डिंग में हमारे एलुमनाई ने दे दिया, और लैब के अंदर का जो फैसिलिटी है वो हमने क्रिएट बाकी सवाल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, और विश्वविद्यालय के मुकाबले, और टीचर्स की संख्या, प्रोफेसर्स की संख्या कम है। हाँ। अब नियुक्तियों, कितनी नियुक्तियाँ और होनी बाकी और कितनी? 100 नियुक्तियाँ और होनी बाकी हैं, वो हो जाएंगी, और 300 और नियुक्तियाँ शिक्षकों की हो चुकी हैं, मगर टोटल पोस्ट्स कम हैं यूनिवर्सिटी में, तो पोस्ट्स और बढ़ाई जानी चाहिए, और नए कोर्सेज भी रोल आउट करे जाएंगे। जैसे कि जो कोर्सेज आज के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बच्चों के लिए अहम हैं, वो कोर्सेज अब नए बन रहे हैं और तो साफ तौर पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो भी छात्र अब इन कोर्सेज में दाखिला लेंगे उनके लिए एक नया मौका है, नया अवसर है। वीडियो जर्नलिस्ट भीम सिंह यादव के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।